उसने ये बात अपने घर वालों को भी बताई कि किस तरह से सिया ने उसकी जान बचाई। मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रैकिंग करते टाइम केतन 400 फीट की खाई में गिर जाता है। मेरा 26 साल का लड़का लोहगढ़ फोर्ट से गिर के देहांत हो गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से गिरते टाइम केतन की बॉडी पत्थरों वगैरह से भी टकराई होगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर काफी सारी इंजरीज थी। अपने आखिरी पलों में इतनी ऊंचाई से गिरते टाइम शायद केतन सोचने की कोशिश कर रहा होगा कि उसका क्या कसूर था। आखिर उससे कहां गलती हुई जो उसको इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। और इस बार जाने से एक दिन पहले यानी कि 17 जून के दिन सिया पुणे के कोंधीवाला में चेतन से एक कैफे में मिलती है। और अगर बात सिया की जाए तो वो शादी करने की बजाय अपने परिवार वालों को मना कर सकती थी। शादी को मना करने की बजाय किसी मासूम की जान लेना ज्यादा इजी लगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए गाइस, आज की वीडियो में मैं जिस केस के बारे में बात करूंगा ये केस एक तरह से डेजावू है पिछले साल के कुछ केसेस का, जैसे कि सोनम रघुवंशी वाला जो केस था या उससे पहले सौरभ राजपूत वाला केस था। ये केस एक तरह से उन्हीं केसेस से सिमिलर है और इस टाइम पर देश की जितनी भी जनता है उनमें से ज़्यादातर लोगों को इस केस के बारे में, इस केस की एक सिंगल डिटेल के बारे में पता है। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी इस केस की एक डिटेल के बारे में पता होगा। देखिए, पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक जगह है लोहागढ़ फोर्ट नाम की, जहाँ पर लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं। और बात 18 जून 2026 की है, जब पुणे का रहने वाला एक 26 साल का लड़का केतन विशाल अग्रवाल अपनी फियोंसे सिया गोयल, जिसकी उम्र 20 साल थी, उसके साथ वहां पर ट्रैकिंग करने के लिए गया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रैकिंग करते टाइम केतन 400 फीट की खाई में गिर जाता है। जिसके बाद सिया केतन के घर वालों को फोन करती है और उन्हें इस पूरी घटना के बारे में बताती है। जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद फाइनली उन लोगों को 19 जून यानी कि अगले दिन केतन की बॉडी मिलती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से गिरते टाइम केतन की बॉडी पत्थरों वगैरह से भी टकराई होगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर काफी सारी इंजरीज थी और उन इंजरीज की वजह से केतन की गिरते ही मौत हो गई थी। जिस दिन केतन की बॉडी मिली उस दिन सिया अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालती है कि अभी तो हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ टाइम पहले ही तुम मुझे छोड़कर चले गए। दरअसल उन दोनों की फरवरी में इसी साल एंगेजमेंट हुई थी और नवंबर में शादी होने वाली थी। इन दोनों की शादी के लिए केतन के परिवार वालों ने उदयपुर का एक काफी आलीशान सा पैलेस बुक किया हुआ था, जिसके लिए उन लोगों ने 17 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर रखे थे। साथ ही गेस्ट के लिए पुणे से उदयपुर जाने के लिए 2 फ्लाइट्स भी ऑलरेडी बुक कर रखी थी। दोनों परिवार अपने बच्चों की शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और साथ ही सिया और केतन भी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे और एक तरह से उन दोनों की जोड़ी एक परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे, कई बार बाहर घूमने भी जाया करते थे। साथ ही उन दोनों के परिवार भी एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। केतन के परिवार का एक अच्छा खासा रियल एस्टेट का बिजनेस है, जो कि एक टाइम पर उसके दादाजी ने शुरू किया था और आज के टाइम में केतन के परिवार की नेटवर्थ लगभग 600 करोड़ के आसपास है। साथ ही सिया के परिवार वालों का भी एक अच्छा खासा ड्राई फ्रूट्स का और मसालों का बिजनेस है। तो दोनों परिवार पुणे की काफी ज्यादा रिच और एलीट फैमिलीज में से थे और अपनी पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। लेकिन इस तरह से केतन की अचानक हुई मौत ने दोनों परिवारों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। केतन की मौत के 3 दिन बाद यानी कि 21 जून के दिन केतन का फ्यूनरल था और जब उस दिन सिया केतन के घर पर गई तो उसके हाव भाव काफी ज्यादा अजीब थे। वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी, सब लोगों से बड़े हंसकर आराम से बात कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि केतन के जाने से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब और किसी का तो पता नहीं, लेकिन केतन के परिवार वालों को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगी। साथ ही केतन के परिवार वालों को कहीं ना कहीं सिया पर थोड़ा डाउट भी था। केतन को ट्रैकिंग का काफी ज्यादा शौक था और वो एक काफी एक्सपीरियंस ट्रैकर था, तो इस तरह से ट्रैकिंग करते हुए फिसलकर खाई में गिर जाना ये चीज उसके परिवार वालों को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। केतन का इस तरह से चले जाना उन लोगों को हजम ही नहीं हो रहा था और फिर साथ ही केतन के फ्यूनरल वाले दिन सिया का इस तरह से बिहेव करना
उन लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रहा था और फिर फाइनली केतन की बहन संजना सिया से वो सारे सवाल पूछने शुरू करती है। वो सिया से पूछती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, आखिर कैसे केतन खाई में फिसल कर गिर गया। अब इस सवाल को आंसर करते टाइम सिया के शब्द लड़खड़ाने लगे। पहले वो बोल रही थी कि केतन फोटो खींचते टाइम खाई में गिर गया। अब संजना के पूछने पर वो बोलने लगी कि केतन उसको पानी की एक बोतल पास कर रहा था और उस टाइम उसका पैर फिसल गया। साथ ही संजना ने ये चीज भी नोट की कि सिया उससे बात करते टाइम काफी ज्यादा घबरा रही थी, जिसके बाद संजना ये सारी बात जाकर अपने फादर विशाल अग्रवाल को बताती है। जिसके बाद वो लोग लोनावला पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पूरे मामले की एक बार अच्छे से जांच की जाए। इस पॉइंट तक पुलिस ने इस केस को एक एक्सीडेंटल डेथ केस बताकर ऑलमोस्ट क्लोज कर ही दिया था, लेकिन इन लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर पुलिस ने एक बार फिर से केस में जांच करनी शुरू की। साथ ही उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उन लोगों को कहीं ना कहीं सिया पर शक है। जिसके बाद उन लोगों ने सिया की कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू की और साथ ही लोहागढ़ फोर्ट से भी उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाई। अब पुलिस के द्वारा की गई इन दो चीजों ने पूरे केस को ही बदल कर रख दिया। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेजेस लोहागढ़ फोर्ट से मंगवाई थी, उन फुटेजेस में जहां सब लोगों ने गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे, टी शर्ट्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह पहने हुए थे, वहीं एक इंसान ने एक हुडी पहन रखी थी और साथ ही हेडफोन्स लगाए हुए थे और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके केतन और सिया को फॉलो कर रहा है। और जो पुलिस ने सिया की फोन कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, उनसे पता चला कि सिया ने एक पर्टिकुलर नंबर पर पिछले 6 महीने में 2000 से भी ज़्यादा बार कॉल्स की हैं और जो उनकी कॉल ड्यूरेशन है वो टोटल 238 घंटे से भी ज़्यादा है। उन 2000 फ़ोन कॉल्स में से कुछ फ़ोन कॉल्स तो ऐसी भी हैं जो 2-2, 3-3 घंटे तक चली हैं। अब पुलिस दो चीज़ें पता लगाने की कोशिश करती है। एक तो ये कि सिया ने जिस नंबर पर फ़ोन कॉल्स की है वो नंबर है किसका, और दूसरी चीज़ ये कि लोहागढ़ फोर्ट में ये जो हुडी वाला लड़का है ये कौन है। पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर एक 22 साल के लड़के चेतन चौधरी का है जो कि पुणे का ही रहने वाला है। पुलिस चेतन के ऑफिस जाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है कि 18 जून के दिन वो कहाँ था, जिस पर वो पुलिस को बोलता है कि उस दिन वो पुणे में अपने ऑफिस में ही था और जब पुलिस उसके फ़ोन की लोकेशन चेक करती है तो वो भी उसके ऑफिस की ही थी। लेकिन उसके फ़ोन का जो इंटरनेट था वो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5:40 तक, यानी पूरे 10 घंटे 40 मिनट तक बंद था। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज लोहागढ़ फोर्ट से आई थी उसमें जो लड़का था हुडी वाला, उसकी कदकाठी चेतन चौधरी की कदकाठी से हूबहू मैच कर रही थी। तो पुलिस ने शक के आधार पर चेतन चौधरी को उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में तो चेतन चौधरी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर 2-4 रैप्टों के बाद उसने पुलिस को चीजें बतानी शुरू की। चेतन से बात करने के बाद पुलिस सिया के घर पर गई और इस पॉइंट तक सिया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पुलिस ने इस केस में एक बार फिर से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। उसको अभी भी यही लग रहा था कि पुलिस ने केतन की डेथ को एक एक्सीडेंटल डेथ मान लिया है। जब पुलिस वाले सिया के घर पर जाते हैं तो वो लोग सिया को बोलते हैं कि जब केतन खाई में गिरा था तो सिया वहां पर आई विटनेस थी, तो उससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। और ये चीज बोलकर, या मैं कहूं कि सिया को एक तरह से बेवकूफ बनाकर, पुलिस वाले सिया को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। जब सिया पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर उसने चेतन चौधरी को पहले से ही बैठे हुए देखा तो इस पॉइंट पर सिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी और फिर कहीं जाकर दोनों ने बातें कबूलनी शुरू की और तब कहीं जाकर पुलिस के सामने इन दोनों की सच्चाई आई। इस टाइम पर इस केस को लेकर मीडिया में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और थ्योरी सर्कुलेट हो रही हैं। तो एक रिपोर्ट जिस पर काइंड ऑफ मैं रिलाई करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सिया और चेतन चौधरी पहली बार लास्ट ईयर की दिवाली पार्टी में मिले थे और वहीं से उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। सिया और चेतन चौधरी के रिलेशन के बारे में सिया के परिवार वालों को भी पता था, लेकिन फिर भी सिया के परिवार वालों ने उसकी सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती केतन विशाल अग्रवाल से कर दी, ये जानते हुए भी कि उनकी बेटी इस सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है।
अब सगाई के बाद ना चाहते हुए भी सिया केतन के साथ हर टाइम खुश रहने का प्रिटेंड करना शुरू कर देती है। केतन के परिवार वाले भी सिया को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। सिया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में, अपनी फेसबुक पोस्ट्स में और साथ ही बर्थडे पार्टीज वगैरह में इस तरह से शो करती है कि वो केतन के साथ काफी ज्यादा खुश है, लेकिन मन ही मन वो बस किसी तरह से केतन से छुटकारा पाना चाहती थी। केतन को बचपन से ही ट्रैकिंग का काफी ज्यादा शौक था और वो एक काफी एक्सपीरियंस ट्रैकर था और 31 मई 2026 के दिन वो सिया को अपने साथ पहली बार ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ फोर्ट लेकर गया। ये पहली बार था जब सिया को केतन से छुटकारा कैसे पाया जाए इसके बारे में तरकीब सूझी। उसने सोचा कि किसी तरह से अगर एक बार फिर से वो केतन को यहाँ ट्रैकिंग के लिए ले आए और ट्रैकिंग करते टाइम केतन को खाई में धक्का दे दे तो सबको लगेगा कि केतन की डेथ एक्सीडेंटल डेथ हुई है और किसी को सिया पर शक भी नहीं होगा और साथ ही उसे केतन से छुटकारा भी मिल जाएगा। लोहागढ़ फोर्ट से वापस आने के बाद 5 जून को सिया एक बार फिर से जिद करने लगती है कि उसे लोहागढ़ फोर्ट काफी ज्यादा पसंद आया है और वो फिर से लोहागढ़ फोर्ट वापस जाना चाहती है। लेकिन इस चीज को लेकर केतन के परिवार वाले मना कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग जस्ट अभी तो लोहागढ़ फोर्ट से वापस आए हो, तो अब दोबारा से जाकर क्या करोगे। साथ ही उन लोगों को अगले दिन यानी कि 6 जून के दिन बाली के ट्रिप के लिए भी निकलना था। अब घर वालों के मना करने के बाद वो लोग लोहागढ़ फोर्ट तो नहीं जा पाए, लेकिन जब वो बाली जाने के लिए घर से एयरपोर्ट की तरफ निकले तो सिया ने रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रुकवाई और उस रेस्टोरेंट के डस्टबिन में केतन का पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दिया। तो जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो उन लोगों के पास केतन का पासपोर्ट ही नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जिसके बाद वो लोग वापस एयरपोर्ट से घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सिया एक बार फिर से लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद करने लगती है और वो बोलती है कि उसे लोहागढ़ फोर्ट इतना ज़्यादा पसंद आया है कि वो अपनी प्री वेडिंग की फोटोज भी लोहागढ़ फोर्ट में ही खिंचवाना चाहती है। इस पॉइंट पर केतन ये सोचता है कि उनके बाली के ट्रिप के कैंसिल होने की वजह से शायद से सिया काफ़ी ज़्यादा उदास है और अगर उसे लोहागढ़ फोर्ट जाने से थोड़ी सी खुशी मिलती है तो मैं उसे लोहागढ़ फोर्ट लेकर जाऊँगा। अब 14 जून के दिन सिया की खुशी के लिए केतन उसको लोहागढ़ फोर्ट लेकर जाता है। केतन अपनी होने वाली वाइफ को बस हमेशा खुश ही देखना चाहता था, लेकिन वहां जाकर सिया ने एक पर्टिकुलर हाइट से केतन को खाई में धक्का दे दिया। लेकिन केतन को माउंटेन्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो उसने एक पेड़ का सहारा लेकर अपने आप को खाई में गिरने से बचा लिया। जब उसने जाकर सिया से पूछा कि सिया ने उसको पुश क्यों किया, तो इस चीज़ पर सिया बोलने लगी कि वहाँ पर एक सांप था और वो नहीं चाहती थी कि वो सांप केतन को काट जाए और केतन की जान बचाने के लिए ही सिया को उसको पुश करना पड़ा। इस पॉइंट पर अगर केतन की जगह कोई और इंसान होता तो शायद सिया पर एक पल के लिए डाउट भी करता, लेकिन केतन को सिया पर डाउट होना तो दूर की बात, बल्कि उसकी नज़रों में सिया की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने ये बात अपने घर वालों को भी बताई कि किस तरह से सिया ने उसकी जान बचाई। 18 जून के दिन केतन और सिया एक बार फिर से लोहागढ़ फोर्ट जाने की प्लानिंग करते हैं और इस बार जाने से एक दिन पहले यानी कि 17 जून के दिन सिया पुणे के कोंधीवाला में चेतन से एक कैफ़े में मिलती है और ये लोग लगभग 1.5 घंटे तक बात करते हैं और इस 1.5 घंटे की बातचीत के दौरान सिया अगले दिन की पूरी प्लानिंग चेतन को बता देती है। वो चेतन को उनके ट्रिप की एक एक डिटेल बता देती है कि वो लोग किस रूट से जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे वगैरह वगैरह। अगले दिन यानी कि 18 जून के दिन सुबह के 7 बजे के आसपास केतन और सिया पुणे से निकलते हैं और इन दोनों के पीछे पीछे चेतन भी अपनी बाइक पर निकलता है। वो पूरे रास्ते इन दोनों का छुप छुपा कर पीछा करता रहता है और लोहागढ़ फोर्ट पहुंचकर चेतन तपती हुई गर्मी में एक सर्दियों की हुडी पहन लेता है और अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है। सीसीटीवी फुटेज से ये चीज़ भी साफ हो गई थी कि सिया भी बार बार पीछे मुड़कर चेक करने की कोशिश कर रही थी कि क्या चेतन उनके पीछे आ रहा है या नहीं, ठीक ठाक दूरी मेंटेन कर रखी है या नहीं। जब वो लोग एक अच्छी खासी हाइट पर पहुंच गए जहां से कोई इंसान अगर नीचे गिरे तो उसका बचना इम्पॉसिबल है, वहां पर सिया ने मौका पाकर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे दिया। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते ही केतन की मौत हो गई। अपने आखिरी पलों में इतनी ऊंचाई से गिरते टाइम शायद केतन सोचने की कोशिश कर रहा होगा कि उसका क्या कसूर था, आखिर उससे कहाँ गलती हुई जो उसको इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। और अगर बात सिया की जाए तो वो शादी करने की बजाय अपने परिवार वालों को मना कर सकती थी, और अगर उसको ये डर था कि शायद उसके मना करने से उसके परिवार वाले उस पर गुस्सा करें तो वो एटलीस्ट केतन को तो बता सकती थी, शायद उससे ही ज़बरदस्ती मना करवा सकती थी शादी के लिए।
लेकिन शायद उसमें दिमाग होता, शायद उसने सोनम रघुवंशी और जो दूसरा केस था सौरभ राजपूत वाला, उन केसेस के रिजल्ट से कुछ सीखा होता। शायद अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद केतन को ही बोल देती कि मुझे ना पसंद कर दे, मुझे पसंद ना करे, मेरे से शादी ना कर, क्योंकि नो वन गिव्स अस द राइट टू टेक समवन्स लाइफ। उसने एक पल के लिए भी ये चीज़ नहीं सोची कि वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी तो एक मासूम सी जान है, और उसको अपने घर वालों को मना करने की बजाय, केतन से अपने आप को नापसंद करवाने की बजाय, वो कई दिनों तक ढोंग करती रही उसके साथ प्यार करने का, और उसको शादी को मना करने की बजाय किसी मासूम की जान लेना ज़्यादा इजी लगा। फिलहाल चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं, और आई होप उस 26 साल के एक मासूम से लड़के को, केतन विशाल अग्रवाल को, न्याय मिले। आगे इस केस से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट डालकर जरूर अपडेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।